हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। इसका जो टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसके अंडर कुछ आने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम पहले लिस्ट डाउन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास दो सेट का यूनियन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके पास दो सेट है, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो चुका है और ये सेट बी हो चुका है आपके पास। ठीक है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं सेट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि पहले ए सेट के एलिमेंट लिखो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मैंने ए सेट के एलिमेंट लिख दिए प्लस बी सेट के एलिमेंट लिखे, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो कॉमन पार्ट है वो दो बार काउंट हो गया। ठीक है, एक बार ए सेट जब काउंट किया तब और एक बार बी सेट काउंट किया तब, दो बार काउंट हुआ। इसलिए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। ओके, ये था फर्स्ट। अगर मैं इसके सेकंड की बात करूं तो देखिए, हमें ये पता है कि जो बीच का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे सिर्फ ए माइनस बी है, ये है ना। और ये वाला जो पार्ट है राइट साइड में लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे बी माइनस ए, जैसा हम डेफिनेशन से पहले पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज number of element in a minus b plus number of element in b minus a plus number of element in a intersection b। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की। अगर इसी स्पेशल केस के अंदर, इसी में लिख लेते हैं हम, इसका थर्ड पॉइंट डाल देते हैं यहां से, फर्स्ट का थर्ड पॉइंट। ठीक है, वो क्या लिखता हूं मैं कि अगर हमारे पास ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, अगर मैं लिख दूं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन वो क्या है, 5, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, डायग्राम से अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं, वेन डायग्राम से, तो कैसे लिखूंगा इसको कि आपके पास यहां से ये आपके पास ए सेट हो गया और ये सेट हो गया आपके पास बी। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप यहां से कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी एन ए प्लस एन बी, बिकॉज ये 0 आ चुका है। इसका मतलब इसकी वैल्यू को आप हटा देंगे यहां से, यानी कि 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से, तो आपके पास सिर्फ कितना बचेगा, एन ए प्लस एन बी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में। आपको यहां पे डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि जो ए सर्कल है यहां से यहां तक, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, यहां से अगर जो ये ए सर्कल है, इस ए सर्कल की टोटल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों चीज मिलके ए सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी को मैं लिख रहा हूं यहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली इसी पैटर्न पे आप एन बी को भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, डायग्राम देख के बोलिए, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। जैसा कि हमें पता है, अगर ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कोई सर्कल है, वो हो गया ए। ठीक है, तो जो ये तो हमने शेडेड पार्ट है उसको चलो ए से हमने रिप्रेजेंट किया, तो जो अनशेडेड है वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और टोटल दोनों को मिला के जो रेक्टेंगुलर है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। ए सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो हम ये कहेंगे कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए सेट में नहीं होगा। ये आपको डायग्राम से भी समझ में आ रही बात ये। तो इस बात को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट। एक किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। बात समझ में आ गई होगी शायद, क्योंकि काफी आसान है ये। अब इसी बेस के ऊपर हम लिखते हैं यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहां से आपके पास बीच में यूनियन लिखा हुआ है तो आप इंटरसेक्शन लगाएंगे। दोनों सेट पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो आप एक साथ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। अब जो सिचुएशन है वो सेम ये वाली सिचुएशन है कि आप इसके अगर कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो यूनिवर्सल में से उस कॉम्प्लीमेंट को हटा के जो सेट बचा हुआ है वो माइनस कर दो। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो किसको, एन ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर आपके पास ये लिखा हुआ दे रखा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से ऐसे आएंगे और उसके बाद राइट साइड का आप यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इसी के जैसा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास है तो आप लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ से पहले इसको ए यूनियन बी पूरे सेट कॉम्प्लीमेंट आएगा और उसको लिखेंगे एन यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे थ्री सेट्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे टू सेट्स के लिए, अब हम पढ़ेंगे थ्री सेट्स के लिए। तो पहले तो मैं आप लोगों को डायग्राम बताता हूं। देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट। ओके, इस यूनिवर्सल सेट में आप थ्री सेट्स बनाओ, मतलब थ्री सर्कल्स कुछ इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ए बी सी। ठीक है, इस डायग्राम का हम क्वेश्चन के टाइम पे काफी यूज करेंगे। आप देखिए जो ये वाला पार्ट है ना बीच का, ये तीनों सेट्स का कॉमन हिस्सा है। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन। उसके बाद में अगर इस साइडेड पार्ट की बात करूं तो ये क्या है, ये केवल ए सर्कल का पार्ट है जो बी और सी के साथ किसी भी तरह से कॉमन नहीं है। उसके बाद में अगर इसकी बात करूं, जिसको मैंने थोड़ा ज्यादा शेडेड किया है, ठीक है, ये इसी तरह से केवल बी सर्कल का पार्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो लिखूंगा दिस इज द रीजन ओनली फॉर सी। ओके, उसके बाद ये कॉमन बता चुका हूं मैं। इसके बाद देखिए जो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, ए और बी का वो हिस्सा है। ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट है ये, लेकिन ये वो पार्ट है जो सी के साथ बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, क्योंकि सी वाला हटा दिया गया है। तो मैं सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा था। ठीक है, इसी तरह से ये वाला रीजन भी होगा, ये वाला रीजन भी होगा। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से एक बार समझें और फिर हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखिए। साथ ही हमें एक फॉर्मूला और याद रखना चाहिए, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। पहले हमने तीनों सेट्स के एलिमेंटों को ऐड कर दिया है। उसके बाद अब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। ओके, मैंने यहां से इसको माइनस किया, लेकिन अब मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से एक बार सेट किया माइंड के अंदर तो। ठीक है,
एक बार मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आपको यूनियन यानी कि तीनों सेट में टोटल कितने एलिमेंट है ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले ए सर्कल में जितने एलिमेंट है उनको ऐड करोगे, किसके साथ, बी के साथ और सी के साथ। जब आपने इसको ऐड किया प्लस ये ऐड किया प्लस ये ऐड किया, तो आपने जब ए और बी को ऐड किया तो उस टाइम पे ये वाला जो रीजन है ये 2 बार काउंट हो गया, ये वाला रीजन 2 बार काउंट हो गया ए और सी के लिए। और जब आपने ए और बी के एलिमेंटों को ऐड किया तो ये वाला रीजन भी 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने बी को ऐड किया और एक बार सी को ऐड किया तो 2 बार काउंट हो गया रीजन। तो आप कह सकते हो ये वाला रीजन आपके पास 1 बार काउंट हुआ, ये वाला रीजन आपके पास 2 बार काउंट हुआ, ये 1 बार काउंट हुआ, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार और ये आपके पास 1 बार काउंट हुआ। अब हमें जो रीजन चाहिए वो क्या चाहिए, सारे 1-1 बार चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यहां से ए इंटरसेक्शन बी हमने माइनस किया, तो ये हमने 1 बार माइनस किया तो 1 बार तो ये हट जाएगा, 1 बार बचेगा, ये यहां से 1 बार हट जाएगा तो 2 बार बचेगा। इसी तरह से जब मैंने ये वाला हिस्सा माइनस किया हुआ यहां पर ये, तो इसका मतलब क्या था, 1 बार ये बचेगा आपके पास और 1 बार यहां से कट होगा, तो 1 बार यहां से बचा हुआ है। ठीक है, ये तो ये भी 1 बार हो गया, ये भी 1 बार हो गया, इसी तरह से ये भी 1 बार हो जाएगा, और लेकिन ये तीनों बार हट जाएगा, तो हमें इसको 1 बार और शामिल करना पड़ेगा, इसलिए 1 बार यहां से ऐड करना होगा। ओके, तो ये फॉर्मूले सभी अच्छे से याद करेंगे। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 के लिए। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू कितना है, 50। नेक्स्ट लिखा हुआ है x हैज 28 एलिमेंट, इसका मतलब nx हो जाएगा आपके पास कितना, 28। नेक्स्ट बताया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इज इक्वल टू 32। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना होगा। ठीक है, तो या तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n x यूनियन y, मैंने a और b में लिखा था, आपको a और b को x y से रिप्लेस करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। यहां पे आप लिखेंगे 50, उसके बाद यहां पे लिखेंगे 28 प्लस यहां पे लिखेंगे 32, ओके, माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसको आप इधर ले आए तो nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से 60 और 50 को आप इधर लेके जाएंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आई कितनी, 10। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि ए सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 35। बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपको दे रखा है 11। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स हैं 11। ओके, यहां पे यूनियन के अंदर एलिमेंट है 17, यहां पर एलिमेंट है टोटल 17, और एन ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स हैं 11 आपके पास। ओके, यहां पे जो मैंने एन बी इज इक्वल टू 11 लिखा, इसकी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है एन बी के लिए। ओके, बस हमें यहां पे 3 वैल्यूज दे रखे हैं, एन ए के लिए, एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए और एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू आपके पास 17 है। ओके, अब हमसे पूछा क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए एन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन बी। दूसरा पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। नेक्स्ट पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एन यूनिवर्सल माइनस
एन ए यूनियन बी। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, और यहां पे हमें एन यूनिवर्सल की वैल्यू 57 दे रखी है, ठीक है। तो इसके जगह पे तो मैं लिखूंगा 57 माइनस एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपके पास था एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना हो गया आपके पास यहां से 35, एन बी यहां पे मैं एज इट इज रख रहा हूं, और उसके बाद माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 11 हो चुकी है, और एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास यहां से 17। ओके, अब आपको यहां से देखो एक ही वेरिएबल दिख रहा है सिर्फ एन बी, आप यहां से इजिली एन बी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे यहां से, ठीक है। और उस एन बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी यहां से सिंप्लीफाई करने पर 16। ओके, अब देखिए इसका एन बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब एन ए माइनस बी चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि एन ए माइनस बी होता कि आपके पास, हमने देखो ये फॉर्मूला याद किया था, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप एन ए के जगह पे यहां पर 35 पुट कर सकते हैं, एन ए माइनस बी एज इट इज रखा, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी 11 है। तो आप यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 इधर चला जाएगा, तो आपके पास यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 24, ठीक है। इसी तरह से आप एन बी माइनस ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा फिर उसके लिए, एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी की वैल्यू हमारे पास 16 आई थी फर्स्ट पार्ट से, ठीक है, और एन बी माइनस ए की वैल्यू अब हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास 11 है। तो एन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, इस 11 को आप लेफ्ट में लेके आएंगे, तो 16 माइनस 11 आप करेंगे यहां से, तो आपके पास कितना आएगा यहां से 5 आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहां से कितनी 5। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ए स्कूल देयर आर 25 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और आ गया, इसका मतलब मैं अगर यहां पर ये रिप्रेजेंट करूं कि एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है यहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ यूनियन फिजिक्स एम यूनियन पी, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 20। उसके बाद यहां पे कहा है कि ऑफ दीज, इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स। अब मैथ जो पढ़ाते हैं वो कितने टोटल 12 हैं, इसका मतलब एन के ब्रैकेट में एम, नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 12। आगे बताया गया कि 4 ऐसे टीचर्स हैं टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो एंड आया, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन आया, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है बताइए ऐसे कितने टीचर हैं हु टीच फिजिक्स, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन एम यूनियन पी, फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। तो इसकी वैल्यू आपको यहां पे कितनी दे रखी है 20, मैथ्स के लिए 12, फिजिक्स आपको यहां से फाइंड आउट करना है, और दोनों का इंटरसेक्शन है वो कितना है 4। तो इसको आप इधर लेके आ सकते हैं 20 माइनस 12 प्लस 4, और यहां पर आपके पास एनपी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 12, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था। ओके, तो हमें कुछ और पॉइंट्स हम कह सकते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, और वो क्या क्या हैं समझिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं और दिख रहा हो, ठीक है, एट लिस्ट आ रहा हो, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको यूनियन यूज करना है उनके बीच में। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं एंड दिख रहा हो या बोथ इस टाइप के कोई वर्ड दिख रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पर इंटरसेक्शन
यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे यूज किया था, फिजिक्स एंड मैथ था तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आया, एंड आ गया था, बोथ आ जाए। ठीक है। थर्ड, अगर आपके पास आ जाए ओनली ए, या फिर ऐसे आ जाए ए बट नोट बी, तो आप यूज करेंगे वहां पर ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से बी माइनस ए के लिए बी बट नोट ए होगा, या ओनली बी होगा यहां से। अगर क्वेश्चन में कहीं पर आ जाए सेंस नोट ए, ठीक है, नोट ए, अगर नोट ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप वहां से उसको एक कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट से। ओके, उसके बाद अगर क्वेश्चन में, ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके बिना भी हमारा काम चल जाएगा अगर हम लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और डायग्राम में अच्छे से समझ में आते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आपको ये याद करने चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कहीं इस चीज के सेंस आ रही है कि आपसे या तो पूछा जा रहा है कि बताओ ऐसे कितने टीचर्स हैं जो ना तो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई एक्स्ट्रा टीचर है जो उन दो सब्जेक्ट्स के अलावा चल रहा है। इसका मतलब जो टोटल जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे आपको क्वेश्चन में नाइदर ए नोर बी इस टाइप का दे रखा हो या हमसे पूछा जाए इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से रिलेट करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज। अब 60 बॉयज की क्लास बताइए, तो ये यहां पे यूनियन भी हो सकता है या फिर यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है। ये अभी हमें नहीं पता तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। उसके बाद बताया कि देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। तो 45 बॉयज हैं जो कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ए को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, यहां से कार्ड्स के लिए, और बी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसके लिए, कैरम के लिए। ठीक है, आगे बताया कि 30 बॉयज ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं, तो एन बी आ गया। ऑल्सो इच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। ध्यान से सुने इस लाइन को दोबारा से, ऑल्सो इच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। तो एटलीस्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब यूनियन है। तो आपके पास जो टोटल लिखा हुआ है यहां पर ये ए यूनियन बी है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में एटलीस्ट आ रहा था इसलिए हमने यहां पे यूनियन लिखा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ये सब देख के, फर्स्ट पार्ट का है हाउ मैनी प्ले बोथ द गेम्स। तो बोथ द गेम्स का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। उसके बाद सेकंड में हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली। तो कार्ड्स ओनली के लिए मैंने बताया था माइनस टाइप का आता है कुछ, तो कार्ड्स ओनली, तो कार्ड्स के लिए मैंने ए को रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब ए माइनस बी पूछा गया है। और थर्ड के लिए कैरम ओनली, यानी कि बी माइनस ए पूछा गया यहां से। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे देखिए। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला पता है कि ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यूनियन के जगह पे यहां पे 60 पुट करेंगे, एन ए के जगह पे 45 और एन बी के जगह पे 30 पुट करेंगे, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो इस माइनस ए इंटरसेक्शन बी को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो यहां पे आपके पास हो जाए कितना 75, इस 60 को आप इधर लेके जाएंगे। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15। यह आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमें चाहिए ए माइनस बी। तो जैसे मैंने आपको ए माइनस बी के लिए पहले ही बताया है कि ए माइनस बी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि एन ए होता है एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो एन ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 45। ठीक है, उसके बाद एन ए माइनस बी आपको कैलकुलेट करना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने फाइंड आउट किया यहां से 15। तो एन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 45 माइनस 15, यानी कि 30 आ जाएगी यहां से। सिमिलरली थर्ड पार्ट के लिए
एन बी यूज करूंगा मैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है यहां से क्वेश्चन में 30, और एन बी माइनस ए मुझे यहां से फाइंड आउट करना है। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है 15, तो एन बी माइनस ए इज इक्वल टू 30 माइनस 15, यानी कि 15 आ जाएगा। तो ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर है, ये सेकंड का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है देर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब में 210 मेंबर हैं, तो मैंने 210 लिखा, लेकिन अभी तक मुझे इस लाइन को पढ़ने से नहीं पता लगा कि ये यूनियन है या फिर यूनिवर्सल है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया अभी तक। आगे देखता हूं मैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। अब इन 210 में से 100 ऐसे हैं जो टी लेते हैं, इसका मतलब एन के ब्रैकेट मैंने टी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बताया 65 ऐसे हैं ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। अब बट नोट कॉफी आ जाए तो मैंने आपको यहां पे समझाया था, देखो ए बट नोट बी आए तो ए माइनस बी है, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा लिखा हुआ है टी बट नोट कॉफी, इसका मतलब आपको क्या लिखना चाहिए यहां से, एन टी माइनस सी लिखना चाहिए यहां से मैं, ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या हमसे वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा यह गया है फर्स्ट पार्ट के लिए, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, तो कॉफी का मतलब एनसी हो गया यहां से। अगर ऐसे बोल देता हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी ओनली, तो फिर एन सी माइनस टी होता, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नोट टी। अब कॉफी बट नोट टी, इसका मतलब एन सी माइनस टी के बारे में कहा गया है। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में ना तो कोई और वर्ड एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं आया, और ना ही कोई ऐसा आया कि यहां पे कुछ लोग ऐसे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इन 210 में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफी ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां पे एग्जैक्टली वही डाटा है जिसके ऊपर हमें काम करना है। इसका मतलब वो डाटा क्या होता है, यूनियन। तो यहां पे हो गया एन सी यूनियन टी, या टी यूनियन सी लिख लो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब करेंगे कैसे इसको सोल्व, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए एनसी की बात आ रही है यहां से, ठीक है। देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं एनसी फाइंड आउट करना चाहूं तो कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास जिससे हम कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है कि एन अगर सी यूनियन टी है तो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अगर मैं यहां पे एन सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे किस किस की वैल्यू पता होना चाहिए, यहां पे एन सी यूनियन टी की वैल्यू, जो कि चलो मैंने लिख दिया यहां पर 210, इसकी वैल्यू मुझे यहां से फाइंड आउट करनी है। एन टी की वैल्यू मैंने लिख दी 100, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता यहां से। अगर इसकी वैल्यू पता होगी तभी तो हम यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें एन सी इंटरसेक्शन टी निकालना चाहिए। तो वो कहां से निकल जाएगा, इन दोनों डाटा से। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था एन टी, वो क्या होता है, एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस एन टी की जगह पे मैंने कितना लिखा है यहां पर 100, इसकी जगह पे कितना लिखा 65, और एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा यहां पर 100 माइनस 65, यानी कि 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 35 को आप यूज कर लें, कहां पर, यहां पे यूज करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से 210 लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से आपके पास 210 था, इस 100 को आप इधर ले आओ और माइनस 35 को आप इधर लेके आएंगे तो प्लस 35, ये आ गया आपके पास एन सी। ओके, तो यहां से आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा आपके पास 210, यहां से बचेगा माइनस 65 एन सी, और एन सी कितना आ जाएगा 210 में से 65 माइनस किया तो कितना आ जाएगा यहां से 145। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए। देखिए सेकंड पार्ट के लिए हमें सी माइनस टी चाहिए, ठीक है। अब हमें सी भी पता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, एन सी माइनस टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 145,
और एन सी माइनस टी की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। ओके, प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी जो है वो आपके पास कितना है, 35 है। तो एन सी माइनस टी की वैल्यू कितनी आएगी, 145 माइनस 35, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 110। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो यहां तक सभी इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करें।